ground for the second round of reforms for the country, to becoming one of the आरटीआई ने आम जनता को सूचना के रूप में नया हथियार तो दे दिया, मगर इस कानून के बेजा इस्तेमाल के भी कई मामले सामने आए हैं। केंद्रीय सूचना आयोग के सम्मेलन में इस बड़े सवाल पर चिंता जताई गई। समारोह के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी कहा कि सूचना के अधिकार और निजता के अधिकार के बीच संतुलन जरूरी है, इसलिए सरकार निजता पर अलग से अधिनियम लाने की तैयारी में है। By all accounts, it has contributed in very large measure to our efforts for ensuring greater probity, greater transparency, and greater accountability in the work of public authorities. प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार और निजी क्षेत्र की साझेदारी को आरटीआई कानून के दायरे में लाने से निजी उद्यमी कतराएंगे, जबकि उन्हें इसके दायरे से अलग रखने पर कुछ सरकारी अधिकारी जिम्मेदारी से बच सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायणसामी का भी कहना था कि इस कानून का जिम्मेदारी से इस्तेमाल जरूरी है। The success of RTI regime comes from both within the government and outside. The civil society, media have played a very critical role in not only creating awareness among the people about this act, but also highlighting its success. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने कहा था कि सूचना आयोगों के प्रमुख और सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि के लोग होने चाहिए, मगर मुख्य सूचना आयुक्त सत्यानंद मिश्रा का मानना है कि सूचना आयोगों का न्यायीकरण आम लोगों के लिए इसे जटिल बना देगा। In the last 7 years, since the RTI Act came into being, the civil society attention has moved to many new issues and areas of concern. Consequently, there is a palpable decline in their engagement with issues relating to right to information. सम्मेलन में नेशनल रिसर्च प्रोफेसर आंद्रे बेटले ने भी आरटीआई के असर को अपने नजरिए से पेश किया। उड़ीसा के सूचना आयुक्त जगदानंद का कहना था कि आदिवासियों और ग्रामीणों में इस कानून की जानकारी बढ़ाने की जरूरत है। जानकार भी मानते हैं कि 7 साल में इस अधिकार ने जनता को काफी कुछ दिया है। आदिवासी इलाका में पहुंचा नहीं, अभी जितना पहुंचना चाहिए 7 साल के बाद भी पहुंचा नहीं। और आदिवासी इलाका जो आज की देश में 100 जिले से ज़्यादा है, तो वहाँ ये कानून पहुँचना बहुत ज़रूरी है। और आदिवासी विकास की जो चाहत है, इसके लिए ये कानून का प्रवेश वहाँ बड़ा मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आरटीआई एक्ट ने 7 साल में जितना इम्पैक्ट दिखाया है इस देश के सिस्टम में, इतना शायद किसी कानून ने नहीं दिखाया होगा। और मुझे नहीं लगता कि जब इंडियन पेनल कोड भी बना होगा तो 7 साल में उसका कोई इस तरह का इम्पैक्ट दिखा होगा। मैंने करीबन भारत के सभी राज्यों से सूचना आयोग के तहत सूचनाएं मांगी हैं, और जो मेरा संज्ञान में आया है, जैसे हिमाचल प्रदेश है, हमारा उत्तराखंड है जहाँ से बिलोंग करता हूँ, कश्मीर है, इन्होंने सूचनाएं देने में फटाफट मुस्तैदी दिखाई है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो सूचना देने से घबराते हैं, टाल मटोल करते हैं। सन 2005 में लागू आरटीआई कानून बेशक यूपीए सरकार का एक क्रांतिकारी कानून माना जाता है। इसके मार्फत लोगों को ताकत मिली, लेकिन इसे लेकर कई चुनौतियां भी हैं, जिस पर इस सम्मेलन में कल भी चर्चा होगी। सूचना अधिकार कानून लागू होने के 7 साल बाद भी अभी इसके समक्ष कई तरह की गंभीर चुनौतियां हैं। खासतौर पर ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में अभी भी सूचना अधिकार कानून को प्रभावी बनाना शेष है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।